लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें मैंने आपको सीसीटीवी कैमरा की नॉलेज दी थी, जिसमें हमने ब्रीफ किया था आपको एचडी सीसीटीवी कैमरास। आज मैं उन कैमरास के रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल देने जा रहा हूं कि एचडी कैमरा कैसा होता है और उसका क्या फंक्शन रहेगा और क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग रहती हैं, और जो उसके साथ हार्ड डिस्क अटैच होती है, डीवीआर अटैच होता है, इन चीजों की भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था डीवीआर के बारे में, तो ये डीवीआर है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन आती है या इसकी रेजोल्यूशन जो आती है, ये दो तरह का डीवीआर आता है, 2 मेगापिक्सल में और 5 मेगापिक्सल में। उसके अलावा इसकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स रहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, या जो पर्सन आपके कैमराज लगा रहा है वो आपको इसकी नॉलेज प्रोवाइड कर देगा, या आप भी इंटरनेट से उसकी अलग अलग नॉलेज या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैं इस डीवीआर के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जो ये डीवीआर है ये कोएक्सल केबल के ऊपर चलता है और हाई डेफिनेशन इमेज क्वालिटी इसकी रहेगी। 2-वे टॉक जो इसकी फैसिलिटी है वो इसमें साथ में रहेगी आपके। तो अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे हो और आप अपने मोबाइल के ऊपर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उससे आप इसका 2-वे टॉक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें आ जाती है रियल टाइम जीरो लेटेंसी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, प्लग एंड प्ले कनेक्शन इंस्टॉलेशन है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन रहेगी इसमें, एंड मोबाइल ऐप सपोर्टेड है। ये देख रहे हैं इसमें कंपनी की तरफ से सील लगी आ रही है। ये जो मॉडल नंबर है डीवीआर का, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये 8 चैनल का डीवीआर है, XVR4B08V2। ये सबसे बेसिक मॉडल है दहुआ कंपनी का। तो इसमें आप 2 मेगापिक्सल तक का कैमरा चला सकते हैं। इसमें 5 मेगापिक्सल भी आता है और स्मार्ट डीवीआर भी इसमें अवेलेबल है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो सबसे पहले इसमें हमें एक डीवीआर मिलेगा, बहुत ही स्लीक, बहुत ही छोटा सा डीवीआर रहेगा, जिसके अंदर 8 कैमरा की पोर्ट्स मिलेंगी। आप दे सकते हैं ये बीएनसी पोर्ट्स हैं, और एक अगर आप अलग से इसमें ऑडियो इन या ऑडियो आउट करना चाहें तो अलग से आपको पोर्ट्स मिलेंगी। वो वीजीए के साथ आप अलग से स्पीकर लगाना चाहें वो है। HDMI के थ्रू आपको कोई अलग से ऑडियो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। HDMI से डायरेक्टली आपके टीवी के ऊपर ये आउटपुट देगा। तो इसको आगे ओपन करते हैं तो थोड़ा क्लियरली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 8 पोर्ट आ गई, सिंगल ऑडियो इन आ गई है एंड सिंगल ऑडियो आउट आ गई है। ये सिर्फ सिंगल कैमरा को ही सपोर्ट करेगा। बाकी इस डीवीआर के ऊपर सभी कैमराज आप माइक वाले लगाएंगे तो सभी कैमराज माइक इनबिल्ट को सपोर्ट करते हैं। वीजीए पोर्ट मिलेगा, एक लैन पोर्ट मिलेगा, एक HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट रहेंगे, और यहाँ पे ये रहेगा DC 12 वोल्ट इनपुट पावर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका डीवीआर का ब्रीफ थोड़ा सा। और साथ में इसके अलग अलग हमें क्या मिलता है, इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे हार्ड डिस्क के लिए डाटा केबल आ जाएगी, पावर केबल आ जाएगी, एक एडाप्टर 12 वोल्ट का इसके साथ रहेगा, एक वायर्ड माउस रहेगा, कुछ स्क्रू रहेंगे हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए। राइट दोस्तों, ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है डीवीआर का। उसके बाद हमें अलग कंपोनेंट की जो जरूरत पड़ती है इसके साथ सीसीटीवी कैमरास। ये आउटडोर सीसीटीवी कैमरा है। इसका स्पेसिफिकेशन जो रहेगा 2 मेगापिक्सल रहेगा, जो डीवीआर के साथ कंपेटेबल है। अगर आप डीवीआर 5 मेगापिक्सल लगा रहे हैं तो उसमें आप 2 मेगापिक्सल कैमरा भी लगा सकते हैं और 5 मेगापिक्सल भी लगा सकते हैं। अब ये 2 मेगापिक्सल का है तो इसके साथ 2 मेगापिक्सल ही कैमरा रहेगा। ये बुलेट कैमरा रहेगा कुछ इस शेप का। इसको भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से कैमरा आपका रहेगा। ये बुलेट कैमरा दोस्तों इसको कहते हैं, बुलेट कैमरा भी बोल देते हैं, एंड इसको आउटडोर कैमरा भी बोल देते हैं। कैमरा को हैंग करने के लिए प्लास्टिक की गट्टी और कुछ 3 स्क्रू साथ में मिल जाएंगे। इससे आप कैमरा इजीली लगा सकते हो।
बाकी इसको लगाने के लिए आपको कोई अलग से स्क्रू या पेच बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ अलग से हम डोम कैमरा जो इंडोर में यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आउटडोर और इंडोर में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट बॉडी शेप का ही डिफरेंस रहेगा। ये डोम कैमरा रहेगा दोस्तों। जिनके घर पे सीलिंग होती है या छत पे बढ़िया तरीके से कैमरा लगाना चाहते हैं, ये कुछ इस तरह से कैमरा आपका हैंग हो जाता है। और जो आउटडोर कैमरा रहता है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं लगा हुआ। ये मैंने कुछ अलग अलग कंपनीज के कैमरा अपनी दुकान पर लगा रखे हैं, तो ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें इसके लिए जरूरत रहेगी कुछ कनेक्टर्स की। एक कैमरा के लिए हमें 2 BNC कनेक्टर लगते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, और एक DC पिन लगता है। ये भी बढ़िया कंपनी की आती हैं, जैसे आप इसमें CP+ का भी आता है या कुछ और बढ़िया ब्रांड्स में आते हैं। तो आप जो जिस दुकानदार से सामान ले रहे हैं वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। BNC कनेक्टर दिस वन आप देख सकते हैं, एंड DC कनेक्टर। ये एक सिंगल कैमरा की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, और ये कुछ इस तरह से यूज होता है। ये साइड आपकी वायर कनेक्टिविटी के लिए लग जाती है और ये आपकी कैमरा की तरफ लग जाती है। ऐसा ही दूसरा कनेक्टर आपके इस तरह से कैमरा के साथ अटैच हो जाएगा, और ये आपके DVR की बैक साइड पे लग जाता है। जैसे भी आप लगाना चाहें, 1 नंबर पोर्ट पे, 2 नंबर पोर्ट पे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें इसके लिए जरूरत होती है कैमरा DVR के अंदर रिकॉर्डिंग की। जो हम कैमरा लगाते हैं कि जो भी आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं उसमें हम हार्ड डिस्क लगा सकें। ये हार्ड डिस्क जो है ये पर्पल हार्ड डिस्क है। वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की स्पेशली सर्विलेंस के लिए हार्ड डिस्क आती है पर्पल। आप रंग देखेंगे इसके स्पीकर का पर्पल है। 1 टेराबाइट इसकी कैपेसिटी है। ये 1 टेराबाइट में 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट एंड 6 टेराबाइट, 8 टेराबाइट ऐसे करके इनकी कैपेसिटी आती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है हार्ड डिस्क की, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जो कैमरा की रिकॉर्डिंग इसमें कैप्चर करता है वो कितना स्पेस यूज़ करता है, क्या करता है, वो कैमरा की स्पेसिफिकेशन से डिपेंड रहता है कि कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं। किसी अगले वीडियो में कैलकुलेट करना ये भी सिखा दूंगा। और दूसरा दोस्तों ये कुछ हार्ड डिस्क आती हैं ओपन मार्केट रिफर्बिश हार्ड डिस्क हैं, जो कुछ कंपनीज जो हैं जैसे कंसिस्टेंट है, डाइची है, जियोनिक्स है, ये कुछ फॉरेन से इंपोर्ट करती हैं हार्ड डिस्क और जिनको रीपैकिंग करके मार्केट में सेल करती हैं। ये हार्ड डिस्कें दोस्तों वैसे तो देखिए अगर आप कैमराज में यूज़ कर रहे हैं तब तो मैं आपको इसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इसको कैमरा में यूज़ कीजिए। ये कंप्यूटर वगैरह के लिए सफिशेंट रहती हैं, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्कें फ़ॉरेन से इंपोर्ट होती हैं ये पीसी की हार्ड डिस्कें होती हैं, कंप्यूटर्स की। ये सर्विलेंस ड्राइव नहीं होती है, सिर्फ इन पर लिखा होता है सर्विलेंस ड्राइव। इनका अंदर टेक्निकली चलने का जो तरीका होता है, इनकी जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन होती है वो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होती है। इसके बाद अगला पार्ट आ जाता है दोस्तों पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं ब्रांडेड। जैसे मेरे पास अभी D-Link है तो मैं आपको D-Link की दिखा रहा हूँ। ये CP+ में भी अवेलेबल हो जाएगी, दहुआ में भी आती है, ERD में आती है, पावरटेक आती है, बहुत सी कंपनियाँ आ जाती हैं। तो आप किसी भी बढ़िया कंपनी की पावर सप्लाई लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यूज़ पड़ती है वायर। दोस्तों आप अपनी वायर चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं, कौन सा नहीं लगाना चाहते। काफ़ी तरह की वायर्स आती हैं। जैसे आप अगर परमानेंटली फिटिंग कर रहे हैं अपने घर के अंदर तो आप आउटडोर वायर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं CAT 6 UTP डबल जैकेट वायर। ये अगर आप अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं कर रहे वहाँ पे यूज़ होगी। उसी हिसाब से CAT 6 UTP 305 24 AWG वायर आती है। ये CCTV कैमरा के लिए CAT 6 वायर है। अगर आप कैमरा कल को चाहें कि मैंने IP कैमराज लगाने हैं तो आपकी वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी। उसके बाद 3+1 आपकी कोएक्सल वायर आती है। इसमें जैसे CP+ है तो CP+ में 3-4 तरह की कोएक्सल केबल आती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड कोएक्सल, कोएक्सल प्रीमियम और कोएक्सल प्रीमियम प्रो, ये 3
4 तरह की वायर जो है वो आपको CP प्लस में आती है। तो ये दोस्तों मेरा एक छोटा सा ब्रीफ था CCTV कैमरा जो आप घर पे लगाना चाहते हो और उनको कंपोनेंट्स को मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर इसमें कोई भी मेरी जानकारी आपको लगता है कि हम पूरी आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और मेरे को ईमेल कर सकते हैं realtechmanish@gmail.com, जिसमें मैं आपको घर बैठे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो गलत ना कर पाए। ये बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, जो अगर आप सोच रहे हैं कि घर में CCTV कैमरास लगाना है और हमारा बजट भी बहुत कम है तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत कम प्राइस के अंदर ये इन चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं। और कंपनी की तरफ से इनकी जो वारंटी दी जाती है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 2 साल की वारंटी जो है वो कैमरा की रहती है और 2 साल की वारंटी जो है वो DVR की रहती है। अगर आप प्रोडक्ट ब्रांडेड लगवा देते हैं तो आपका जो हार्डवेयर वाला खर्चा है वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको अलग से बताना चाहूंगा कि हम जब ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमें ये लगता है कि डीलर हमें इस चीज की गारंटी वारंटी सर्विस ये सब चीजें प्रोवाइड करेगा। तो डीलर ने जो इसकी गारंटी प्रोवाइड करनी है वो रिप्लेसमेंट गारंटी जो कंपनी से रिपेयर करवा कर देनी है वो देनी होती है। हर डीलर का एक अपना सिस्टम रहता है कि वो आपको साल की वारंटी 2 साल की वारंटी ऑन साइट प्रोवाइड करवा रहा है या आपसे अलग से चार्ज करेगा। ये आप डीलर से खुद से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि किस कंपटीशन प्राइस के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये उन चीज़ों पे डिपेंड रहता है। तो ये चीज़ें आप अगर प्रोडक्ट परचेज करने से पहले डीलर के साथ पूरी ओपनली बात कर लें कि सर आप हमें जो गारंटी वारंटी है वो किस तरह से देंगे, कि जब हमारा कैमरा अंडर द वारंटी खराब होगा क्या हमें अलग से कोई सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा, जैसे कोई विजिटिंग चार्जेस होते हैं या कुछ होते हैं, वो अलग अलग डीलर्स का अलग अलग सिस्टम रहता है। छोटी सी एग्जांपल बताना चाहूंगा, बहुत सारे डीलर या बहुत सारे लड़के आज की डेट में मार्केट में काम कर रहे हैं, वो अपना घूमते हुए काम करते हैं, तो खुद ही इंस्टॉलेशन करते हैं और करते हैं, तो उनके पास सर्विस के लिए टाइम नहीं होता। तो हम क्या होता है परेशान होते हैं कि वो हमें सर्विस नहीं दे रहा। पर अगर आप एक दुकानदार से लगवाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको वो ज़्यादा बढ़िया सर्विस दे पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्टाफ होगा और प्रॉपर उसके पास मैन पावर होती है। तो अगर आप किसी चलते हुए लड़के से बाजार से सस्ते में काम करवाते हैं तो इस चीज़ की गारंटी मत लीजिए कि वो कल को आपको घर बैठे हुए सर्विस देगा और आपका कल को फ़ोन उठाएगा। मैं ये बात सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ बंदों के लिए कह रहा हूँ जो मार्केट में प्राइस कंपटीशन तो कर देते हैं बट बाद में कस्टमर को सर्विस नहीं देते हैं। कस्टमर जो है सस्ते के कारण उन लोगों से चीजें जरूर खरीद लेता है, पर बाद में जो दोष निकालता है वो प्रोडक्ट का निकालता है। चाहे मैं बात करूं CP प्लस की, चाहे दहुआ की, चाहे हिकविजन की, चाहे UNV ब्रांड की, चाहे TND की। तो दोस्तों मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है प्रोडक्ट के लिए। तो आप कुछ फीचर्स होते हैं कैमरा में अलग अलग, जिस चीज़ की जानकारी अगर आप लेना चाहो तो मैं वो प्रोडक्ट के लिए आपसे अलग से वीडियो आपको बना के दिखाता रहूँगा। जैसे मैंने आपको 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क के बारे में बताया है कि आप कौन सा कैमरा लगाओगे और आपको वो कितना डाटा प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही कैमराज में अलग अलग फीचर्स आते हैं, जैसे आप डाटा फिल्ट्रेशन चाहते हैं कि आप ह्यूमन को डिटेक्ट करके अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन चाहते हैं, अपने मोबाइल से अगर आप बोलते हैं तो आपके 2 वे कम्युनिकेशन को आपने यूज करना है तो उसके लिए कौन सा कैमरा यूज होगा। तो इस तरह से कुछ चीजें रहती हैं कि जिसके हमारे क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को इन्फॉर्म करेंगे तो मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।